ड्रैगन वॉर्स 2007 जैसी मूवी स्टार्ट होती है हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं जो नरेट कर रही होती है कि लोगों को लगता है कि ड्रैगन अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होगा और जब वो 20 साल के हो जाएगी और उसके पास ऐसी पावर्स होगी कि वो एक सांप को ड्रैगन स्नेक में बदल सके। और एक सांप जो अच्छा होगा वो ब्रह्मांड को बचाने के लिए आएगा और दूसरा सांप जो बुरा होगा वो दुनिया का विनाश करने के लिए आएगा। और अब वो वक्त आ चुका है। और फिर हम एक शहर को देखते हैं और एक जगह पर बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई होती है। और फिर तभी वहां पर एक कोरियन आदमी सब लोगों से कह रहा है कि भविष्यवाणी जो है वो सच हो चुकी है और अब बहुत ही जल्दी शैतान आने वाला है। और फिर वहीं पर हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम एथन होता है और उसे उसी जगह पर एक अजीब सा निशान दिखता है और वो याद करता है कि उसने उस निशान को कहीं पर देखा है। और वो अपने एक लॉकेट को देखता है और 15 साल पहले के समय को याद करता है। और जब एथन छोटा होता है तो वो अपने पापा के साथ एक एंटीक शॉप पर जाता है और एथन के सामने एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें से एक रोशनी एथन की बॉडी में चली जाती है। और जैक इस नजारे को देख लेता है और फिर जैक बीमारी का बहाना करने लगता है। और फिर जैक एथन के पापा को बाहर दवा लाने के लिए भेज देता है। और फिर जैक एथन से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और जैक एथन को बताता है कि जो रोशनी तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है वो रोशनी इमुगी की है और वो सीधा स्वर्ग से आई है। और फिर जैक एथन को इमुगी के बारे में बताता है और कहता है कि इमुगी जो है वो एक बहुत ही विशालकाय सांप है और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और इमुगी हमेशा अच्छे काम करता था, इसलिए स्वर्ग से उसे खास पावर्स मिलने वाली थी जिसका नाम यूयिजू था, जिससे वो ड्रैगन स्नेक बन सकता था। और वहीं पर बुराकी नामक सांप भी था जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और वो यूयूजी पावर को हासिल करने के लायक था। मगर स्वर्ग को ये बात मंजूर नहीं थी। और फिर हमें सन 1507 का समय दिखाया जाता है जहां पर स्वर्ग से यूयूजी की पावर पृथ्वी पर गिरती है और एक आदमी के घर में एक छोटी बच्ची पैदा होती है और यूयूजी की पावर उस छोटी बच्ची में आ जाती है और उसके कंधे पर एक ड्रैगन का निशान भी बन जाता है। और फिर वहीं पर स्वर्ग से एक मास्टर और एक छोटा बच्चा भी पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर वो मास्टर उस बच्ची के पिता के पास जाते हैं और उसे यूयूजी की पावर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बुराकी को पता चल गया है कि यूयूजी की पावर तुम्हारी बच्ची के अंदर आ गई है और वो 20 साल बाद इस पावर को लेने यहाँ आएगा। और फिर हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हरम होता है। वो अब एक योद्धा बन चुका है और वो छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी है, उसका नाम नरेन होता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर मास्टर हरम को समुद्र के पास ले जाकर इमुगी को दिखाते हैं और कहते हैं कि जब नरेन 20 साल की हो जाएगी तो इमुगी इस पावर को लेकर फिर से स्वर्ग में चले जाएंगे और बताते हैं कि अब से तुम ही इमुगी के रक्षक हो। और फिर मास्टर हरम को एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि ये लॉकेट जो है ये स्वर्ग से आया है और इस लॉकेट के कुछ नियम कायदे हैं और किसी भी हालत में तुम अपने गले से कभी भी ये लॉकेट मत निकालना क्योंकि अब तुम इमुगी के रक्षक बन चुके हो। और फिर बुराकी की सेना वहां पर आ जाती है जो बहुत बड़ी होती है और बहुत खतरनाक भी होती है और वो लोग नरेन को ढूंढ रहे होते हैं और नरेन उन्हें मिल जाती है और वो सेना नरेन के पिता को जान से मार देती है और अब वो सेना नरेन को अपने साथ ले जा रही होती है। तो हरम और मास्टर वहां पर आकर उस सेना पर अटैक करते हैं और हरम नरेन को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और स्वर्ग से आए हुए लॉकेट को तोड़कर फेंक देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर यूयूजी की पावर नरेन की बॉडी में से निकल जाएगी तो नरेन की मौत हो जाएगी और इसलिए हरम नरेन को बचाकर बहुत दूर लेकर जाना चाहता है। और फिर मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हरम ने वो लॉकेट तोड़कर फेंक दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और फिर बुराकी नरेन और हरम का पीछा करने लगते हैं और तभी वो दोनों पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं और एक बार फिर बुराकी स्वर्ग की पावर को हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद जैक वही लॉकेट एथन को देता है और बताता है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है और मैं वही मास्टर हूँ जो तुम्हें लड़ना सिखाता था और हमें स्वर्ग से यहाँ धरती पर यूयूजी की पावर को बचाने के लिए भेजा गया है। और फिर जैक कहता है कि इस दुनिया में नरेन का भी जन्म हुआ है जिसका नाम अब सारा है और तुम्हें उसे ढूंढना है। और फिर एथन सारा को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम ब्रूस होता है और जब वो अपने डेटा में सारा नाम की लड़की की एंट्री करके चेक करता है तो उसे बहुत सारी सारा नाम की लड़कियों का नाम मिलता है जिससे एथन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम सारा को देखते हैं जो टीवी पर एथन की न्यूज देख रही होती है और टीवी पर उसी निशान को भी देखती है और उसके शोल्डर पर ड्रैगन का निशान भी होता है। और अब वो उस न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब अपने घर जाकर कुछ पेपर्स निकालती है जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है
और फिर सारा की दोस्त उसके घर पर आ जाती है और सारा को परेशान देखकर उसको रात में हुकअप करने के लिए बार में ले जाती है। लेकिन सारा का वहाँ मन नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगती है और फिर सारा को कुछ आदमी छेड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक आ जाता है और वो सभी लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। और इसका एक आदमी बुराकी को देखता है जो एक हाथी को खा रहा होता है और वो आदमी ये देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है और बुराकी के साथ उसका जनरल भी होता है। और फिर सारा एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को जो दुर्घटना उसके साथ हुई उसके बारे में बता रही होती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को सारा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और फिर तभी एक रिपोर्टर वहाँ आता है क्योंकि ये जो हादसा सारा के साथ हुआ उसे इसके बारे में पता होता है। और वो रिपोर्टर सारा की फोटो खींचता है और वहाँ से चला जाता है। और वही रिपोर्टर जो है वो एथन के साथ काम करता है और एथन को इसके बारे में बताता है कि उसने एक सारा नाम की लड़की की फोटो खींची है। और फिर एथन उस फोटो को देखकर श्योर हो जाता है कि जिस सारा को वो ढूंढ रहा है ये वही लड़की है। और फिर रात के वक्त सारा उसी जनरल को अपने सपने में देखती है जो उसकी जान लेने वाला होता है। और फिर सारा की तबीयत खराब होने लगती है और फिर सारा हॉस्पिटल में कॉल करके खुद को एडमिट करने के लिए कहती है। और सारा की दोस्त हॉस्पिटल पहुंचती है और नर्स से मिलने के लिए कहती है, मगर नर्स सारा से उसकी दोस्त को मिलने नहीं देती। और फिर सारा की दोस्त घर जाकर उसका सारा सामान पैक कर रही होती है और तभी वहां पर बुराकी आकर सारा की दोस्त को खा जाता है। और जब एथन सारा के बारे में सर्च कर रहा होता है तो उसे एक कॉल आती है एक न्यूज की और वो न्यूज को कवर करने के लिए सारा के घर जाता है और देखता है कि सारा की दोस्त जो है वो मरी हुई है और उसे एक लेडी से सारा के बारे में पता चलता है। और फिर एथन हॉस्पिटल चला जाता है सारा को ढूंढने, लेकिन वो नर्स एथन को भी सारा से मिलने नहीं देती। और फिर वहीं एक डॉक्टर आता है और एथन से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग का फैन हूँ। और फिर वो डॉक्टर एथन को सारा के पास लेकर आता है और फिर सारा एथन एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और वो डॉक्टर सारा और एथन को एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक है जो भेस बदलकर उन दोनों की हिफाजत कर रहा था। एथन, सारा और ब्रूस जब कार से भाग रहे होते हैं तो बुराकी उनका पीछा कर रहा होता है और वो जनरल उनकी कार के सामने आ जाता है और सारा को लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक लेडी अपनी कार से वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है और फिर वो जनरल अपनी सेना को जंग के लिए तैयार कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक ही है जो भेस बदलकर उनको बचाने के लिए आई है। और फिर एथन और सारा एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम FBI एजेंट के बॉस को देखते हैं और वो एजेंट अपने बॉस से कहता है कि हमारी सिटी में जो तबाही हो रही है वो किसी बड़े सांप की वजह से हो रही है। और वो बॉस अपने एजेंट की बात को नहीं मानता और उनके पास सारा की फोटो भी होती है और वो सारा को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब कुछ सारा की वजह से हो रहा है। और फिर वो बॉस अपनी आर्मी बुराकी को मारने के लिए भेजता है और बुराकी एक गुफा के अंदर होता है। बुराकी और उसका जनरल सभी आर्मी वालों को जान से मार देते हैं। और फिर एथन सारा को एक हिप्नोथिसिस डॉक्टर के पास ले जाता है। इसके बाद सारा हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे सपने में अपने मरे हुए पापा का चेहरा दिखता है। और फिर 500 साल पहले जो कुछ भी सारा के साथ हुआ वो सब कुछ सारा को याद आ जाता है। और फिर सारा के टैटू में से एक पावर निकलती है जिससे सारा हवा में उड़ने लगती है और फिर बुराकी वहां पे आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। इसके बाद एथन ब्रूस से मिलता है और उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। और फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और एथन ब्रूस को बताता है कि वो सारा को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाने वाला है। और फिर एथन वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर जैक मिलता है और जैक एथन से कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बार तुम स्वर्ग से आए लॉकेट को मत तोड़ना। और फिर बुराकी वहाँ पर आकर उन पर अटैक करता है और बुराकी उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। और फिर वहीं पर बहुत सारे ऑफिसर्स बुराकी पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद हम उस जनरल को देखते हैं जो अपनी सेना को सिटी पर अटैक करने के लिए कहता है और उसके पास बहुत सारे ड्रैगन्स भी होते हैं और बहुत बड़ी सेना होती है। और जनरल की सेना पूरी सिटी पर अटैक करने लगती है और एथन और सारा बचते बचाते हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो बुराकी वहां पर आ जाता है और उन्हें नीचे खींचने लगता है। और फिर एथन और सारा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं जिसके बाद आर्मी वहां पर आकर बुराकी पर अटैक करने लगती है जिससे बुराकी का ध्यान भटक जाता है और सारा और एथन वहां से भाग जाते हैं। और फिर हम उस जनरल को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ पूरे शहर पर अटैक कर देता है और शहर की आर्मी और जनरल की सेना के बीच बहुत बड़ी बहुत लंबी लड़ाई चलती है। इसके बाद एथन और सारा शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं तो कुछ ड्रैगन वहां आकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
और फिर हम एथन को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ होता है और जनरल सारा को कुर्बान करने के लिए बुराकी के पास ले जा रहा होता है। और वहां पर बुराकी भी आ जाता है और जब बुराकी सारा को खाने वाला होता है तो एथन बहुत ही जोर से चिल्लाता है और सारा का नाम लेता है। और हम देखते हैं कि उस लॉकेट में से बहुत सारी पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे एथन की सारी रस्सियां टूट जाती हैं और जनरल की सेना मर जाती है और जनरल एथन से लड़ने लगता है। और फिर वो जनरल भी लॉकेट की एनर्जी से मारा जाता है और एक बार फिर से बुराकी सारा को खाने की कोशिश करता है, मगर वहां पर इमोगी आ जाता है और वो दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है और बुराकी इमोगी को हरा देता है जिससे इमोगी मर जाता है। और ये देखकर सारा अपनी बॉडी से यूयूजू की पावर को निकालती है और इमोगी को सौंप देती है और फिर इमोगी जिंदा हो जाता है और इमोगी एक ड्रैगन स्नेक बन जाता है और सारा वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर इमोगी और बुराकी में फिर से फाइट होती है, लेकिन इस बार इमोगी बुराकी को हरा देता है और फिर इसके साथ सारा भी मर जाती है और इसकी सोल निकलकर एथन से कहती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। और फिर इमोगी भी उस सोल को लेकर वहां से चला जाता है और हम जैक को देखते हैं जो हवा में रेत बनकर उड़ जाता है और एथन जैक से कहता है कि हम फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और ऐसी बहुत सारी मूवीज की कहानियों को जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।